वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट। आज हम बीएससी फर्स्ट, बीए फर्स्ट, बीए फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ऑनर्स के लिए बुक कैलकुलस का सक्सेसिव डिफरेंस का जो कि चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ अंडर द रूट ax प्लस b। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट एक्सरसाइज 2.2 के पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट रिजल्ट है जो कि x की पावर m का nth डेरिवेटिव निकालना है। इसलिए हम फंक्शन x की पावर m को y फंक्शन कह देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 बन जाता है हमारे पास, y बन जाता है हमारे पास y1 और x की पावर m का डिफ्रेंशिएशन में जो पावर है m वो आगे आ जाएगी और x की पावर m में से एक पावर कम हो जाएगी। तो y1 बनेगा हमारे पास m इंटू एक्स की पावर m-1। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे y1 को तो ये बन जाएगा m-1 फिर से आगे आ जाएगी और एक पावर उसमें से दोबारा से कम हो जाएगी। तो y2 बन जाएगा m इंटू m-1 इंटू एक्स रेज टू द पावर m-2। y3 मीन्स थर्ड टाइम डेरिवेटिव करते हैं x विद रिस्पेक्ट टू x y को, तो y3 मिलेगा हमें और y3 की वैल्यू होगी m इंटू m-1 जो कि पहले से था, x की पावर m-2 थी तो वो आगे आ जाएगी फिर से और x की पावर एक और कम हो जाएगी, m-2 से एक कम होने के बाद ये बन जाएगी m-3। इसी तरह से हम yn यानी कि y का जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये सोल्व होते होते जैसे थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ हमारे पास तीन फैक्टर थे पावर के, कौन कौन, m, m-1, m-2 यानी कि कम होते जा रहे हैं, यानी कि ये n-1 तक कम होंगे m में से, यानी कि m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू अप टू एंड सो ऑन m-m+1 और x की पावर m-n हो जाएगी। थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया तो x की पावर m-3 थी, n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर m-n हो जाएगी। अगर इसी केस में हम x n की जगह m ले लेंगे यानी कि mth डेरिवेटिव निकालेंगे तो ym हमारे पास हो जाएगा, जहां भी हमें n दिखता है उसको m से रिप्लेस कर देंगे तो ये m-m+1 यानी कि m जो है वो m इंटू m-1 इंटू m-2 कम होता हुआ 1 तक चला जाएगा, यानी कि ये m से चला था और 1 तक चला कम होता होता 1 तक चला गया और लास्ट में x की पावर m-1 यानी कि x की पावर 0 यानी कि x 1 बच गया ये। तो ये क्या बन गया, m से लेके 1 तक तो ये m फैक्टोरियल हो गया और x की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि ym जो था वो m फैक्टोरियल बन जाएगा, यानी कि x की पावर m का डिफरेंशिएशन m टाइम अगर हम करेंगे तो वो m फैक्टोरियल हो जाएगा। सेकंड है ax प्लस b की पावर m, अगर इसका nth डेरिवेटिव निकालना हो तो हम इसको मान लेते हैं कि ये y फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो बन जाएगा y1 m, सबसे पहले m आगे आ जाएगा m इंटू और ax प्लस b की पावर में से एक कम हो जाएगा m-1 और जब इस फंक्शन का करेंगे तो a तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b भी कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि a बच जाएगा। तो y1 क्या मिलेगा हमें, m इंटू a इंटू ax प्लस b की पावर m-1। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर ये आगे आ जाएगी m-1, m पहले से ही था तो m2 क्या बनेगा, m इंटू m-1 इंटू ax प्लस b की पावर m-2
और एक ए पहले था, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक ए यहाँ से निकल के आएगा, तो m इंटू एम एम स्केयर। थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू आगे आ जाएगा, ए टू था तो यहाँ ए थ्री हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी की पावर एक कम हो जाएगी, एम माइनस थ्री हो जाएगी। यानी कि वाई एन, यानी कि एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इंटू अप टू एंड सो ऑन एम माइनस एन प्लस वन, और ए की पावर थर्ड डेरिवेटिव में ए की पावर थ्री थी, तो एन डेरिवेटिव में ए की पावर एन हो जाएगी, और थर्ड डेरिवेटिव में ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस थ्री थी, तो nth डेरिवेटिव में ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन हो जाएगी। अगर m की जगह हम n लिख देंगे, यानी कि इफ m इज इक्वल टू n, तो वाई m यानी कि y का mth डेरिवेटिव जो है वो यहाँ से हो जाएगा a की पावर m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू अप टू एंड सो ऑन m माइनस एम प्लस वन, यानी कि m फैक्टोरियल होगा ये तो, और यहाँ हो जाएगा a की पावर n की जगह a की पावर m, और ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस m यानी कि जीरो, ये वन हो गया टोटल। तो y का mth डेरिवेटिव m फैक्टोरियल इंटू ए की पावर m। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर वन पे। एग्जाम्पल नंबर वन भी सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें क्या करेंगे, y फंक्शन है कौन, अंडर द रूट ए एक्स प्लस बी, तो अंडर रूट का मतलब है कि ए एक्स प्लस बी रेट टू द पावर वन बाई टू। डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पावर आगे आ जाएगी, वन बाई टू ए एक्स प्लस बी की पावर एक कम हो जाएगी, वन बाई टू माइनस वन बाई टू, और इस फंक्शन का करेंगे तो a आ जाएगा। y1 आया हमारे पास वन बाई टू इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन बाई टू। y2 यानी कि y का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड टाइम, वो क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू आगे आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, यानी कि माइनस थ्री बाई टू। यहां से जब इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो a बाहर आ जाएगा, a पहले से यहाँ था और एक और a आ गया, तो ये a स्केयर हो गया, यानी कि y2 हो गया हमारे पास वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू इंटू ए स्केयर इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस थ्री बाई टू। y3 यानी कि थर्ड डिफ्रेंसिएशन y का, वो हो जाएगा वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू इंटू माइनस थ्री बाई टू इंटू ए क्यूब इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस थ्री बाई टू माइनस वन माइनस फाइव बाई टू। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख देते हैं, तो जो ये माइनस है यहाँ से इस माइनस को और इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, माइनस वन की पावर टू, यहाँ से वन, वन इंटू वन वन हो गया, और ये थ्री, वन इंटू थ्री, और ऊपर टू इंटू टू इंटू टू, तो ये हो गया ए की पावर थ्री। यहाँ पे हमने ए की पावर टू लिख रखी है, जो कि गलती से लिखी गई है, और साथ में लिखेंगे हम ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस फाइव बाई टू, और ए थ्री ये वाला। अब ए फोर क्या हो जाएगा, वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू और माइनस फाइव बाई टू इंटू ए फोर इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस सेवन बाई टू। और इसको जब हम ए फोर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस वन की पावर वन टू और थ्री, माइनस वन की पावर थ्री इंटू वन इंटू थ्री इंटू फाइव अपॉन टू रेट टू द पावर फोर इंटू ए की पावर फोर इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस सेवन बाई टू। ये वैल्यू आ गई y4 की। इसी तरह y n की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस वन की पावर एक कम आ रही है, तो माइनस वन की पावर nth डेरिवेटिव में n माइनस वन, और साथ में क्या ओड टर्म्स आ रही है ऊपर, वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू अप टू एन सो ऑन टू एन माइनस थ्री, ये ओड टर्म्स, और नीचे क्या y की पावर फोर में टू की पावर फोर थी, तो y का nth डेरिवेटिव टू की पावर n हो जाएगी, यहाँ a की पावर फोर थी तो यहाँ a की पावर n आ जाएगी, और नीचे क्या है ए एक्स प्लस बी रेट टू द पावर सेवन बाई टू, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर टू एन प्लस वन बाई टू।
ये वैल्यू आ गई, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद हमें वाई एन मिल जाएगा -1 रेट टू द पावर n माइनस वन इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू एंड सो ऑन 2n माइनस 3 अपॉन 2 रेट टू द पावर n इंटू a रेट टू द पावर n अपॉन ax प्लस b रेट टू द पावर 2n प्लस 1/2। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा। अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 2 कहता है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log अंडर रूट ax प्लस एक्स स्क्वायर। log x का एक फार्मूला है, log फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला है, जो कि ये है, फोर्थ रूल है बुक में ये। इसको एक बार समझ लेते हैं कि nth डेरिवेटिव निकालना है हमें log ax प्लस b का। सबसे पहले इस फंक्शन को y फंक्शन मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू log ax प्लस b। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हम y1 मिलेगा हमें, जो कि होगा y1 क्या आ जाएगा, log फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई फंक्शन यानी कि 1 बाई ax प्लस b। अब इस फंक्शन का करेंगे तो वो तो a आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और b का 0, यानी कि y1 क्या आ जाएगा a अपॉन ए एक्स प्लस b। और इसी को हम लिख सकते हैं a इंटू ए एक्स प्लस b। ये नीचे था तो ऊपर जाके ये -1 आ जाएगी पावर इसमें। y2 कौन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका y1 का, वो आ जाएगा -1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -1 -2 और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस करेंगे वो a आ जाएगा। a पहले से था, a एक और आ गया तो a स्क्वायर हो गया, y2 आ गया -1 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी रेट टू द पावर -2। इसी तरह y3 कौन हो जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू पावर 2 थी तो पावर 3 ए एक्स प्लस बी की पावर -3, यानी कि yn यानी कि nth डेरिवेटिव y का हो जाएगा a रेट टू द पावर n -1 इंटू -2 अप टू एंड सो ऑन -3 अप टू एंड सो ऑन माइनस, मतलब एक कम हो रही है यहाँ पे तो -n-1 ए एक्स प्लस बी रेट टू द पावर, थर्ड डेरिवेटिव में -3 थी तो nth डेरिवेटिव में -n आ जाएगी। ओवरऑल yn का nth डिफरेंस, y का nth डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर n-2 n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू ए रेट टू द पावर n यहाँ तक, और इस ये पावर नीचे चली जाएगी। ये क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो एग्जाम्पल 2 में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये अंडर रूट को पावर बना लेंगे। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस पी ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट जो है वो पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग का थर्ड रूल लग जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, मीन्स 1/2 इंटू लॉग ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, x और एक्स स्क्वायर में से कॉमन लेते हैं x को, तो x यहाँ आ जाएगा, ऑन द क्या बच जाएगा, a प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक और रूल लग जाएगा लॉग का, log u इंटू वी का, log u प्लस log v। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग a प्लस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर स्टार्ट कर देते हैं। तो log x की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहां से मिल जाएगी। अगर log x की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहां से मिल जाएगी, इसकी एक करोलरी से, कि y अगर log x के बराबर है तो yn क्या हो जाएगा, -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल इंटू अपॉन x की पावर n। तो यहां से एक दो फंक्शन बन गए इसके, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग एक्स, y इंटू 1/2 इंटू लॉग एक्स की जो वैल्यू है, क्या जो nth डेरिवेटिव है वो तो इसकी करोड़ली सेकंड से मिलेगा हमें, -1 इंटू -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n, जो कि हमारे पास ये है। अगर y फंक्शन है जो कि log x के बराबर है तो yn जो है -1 की पावर n-1
इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर एन होता है। तो अगर फंक्शन है हमारे पास y इजकल टू लॉग एक्स, तो वाई एन की वैल्यू ये होगी माइनस वन की पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर एन। अगर यहाँ पे प्लस में ए और होता तो यहाँ पे ए की पावर एन आ जाती, और जो फंक्शन साथ में है उसकी पावर एन हो जाती नीचे आके, जैसे इसकी हो गई। तो ये y फंक्शन दूसरा है, ये वाला y इज इक्वल टू लॉग ए प्लस एक्स। तो इसका जो nth डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एक्स की एक्स प्लस ए की पावर एन। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी वाई एन की, जबकि वाई फंक्शन कौन है, वन बाई टू इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग ए प्लस एक्स। तो वाई एन क्या आ जाएगा, वन बाई टू इंटू माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर एन। और ये फंक्शन इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एक्स प्लस ए की पावर एन। अब हमें जो कॉमन वैल्यूज दिख रही हैं वो है माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, और वन बाई टू से टू इसके नीचे आ ही जाएगा। यहाँ से बच जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर एन, और यहाँ से बच जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर एन। तो ये एग्जाम्पल सेकंड हमारा यहाँ से सोल्व होता है। हम एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है साइन का, उसका nth डेरिवेटिव निकालना है हमें, यानी कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें एक फार्मूला पता है टू साइन ए प्लस बी, तो इस फंक्शन को वैसा फार्मूला बना लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर ये 1 ही बन जाएगा। तो जो 1/2 है वो तो पड़ा रहेगा साथ में, और जो ये अंदर वाला बचा 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x, ये एक फार्मूला बन गया। क्या, 2 साइन ए साइन बी वो होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। फार्मूला लगा दो यहाँ पे, वो हो जाएगा कोस ए माइनस बी, ए इसको ए मान लेते हैं हम, 2x माइनस एक्स यानी कि 1x, और कोस ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस एक्स यानी कि 3x, यानी कि 1/2 कोस एक्स माइनस कोस 3x। ये फंक्शन बन गया, यानी कि y कौन बन गया, y फंक्शन जो है वो बन गया 1/2 इंटू कोस एक्स माइनस 1/2 इंटू कोस 3x। ये हमने फंक्शन y बना लिया। इसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला गिवन है बुक में, उसको समझते हैं। वो है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ कोस ax प्लस बी। ax प्लस बी के एंगल के साथ कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, nth डिफरेंशिएशन निकालना हमें। क्या करेंगे, इस फंक्शन को y फंक्शन मान लेते हैं, y इज इक्वल टू कोस ax प्लस बी। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, यानी कि माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ए हो जाएगा। तो यानी कि y1 कौन हो गया, माइनस ए इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। फार्मूला हमारे पास के माइनस साइन थीटा जो है वो बराबर होता है कोस थीटा प्लस पाई बाई टू, यानी कि कोस थीटा प्लस पाई बाई टू, कोस थीटा एंगल प्लस पाई बाई टू होने के साथ ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने चला जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद साइन जो है वो होता है नेगेटिव, यानी कि पाई बाई टू के साथ जो भी एंगल होता है पाई बाई टू के साथ तो वो चेंज होता है, साइन हो जाएगा कोस में कन्वर्ट, कोस हो जाएगा साइन में कन्वर्ट, टेन हो जाएगा कोट में कन्वर्ट, और कोट हो जाएगा टेन में कन्वर्ट। इसी तरह सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में पाई बाई टू के साथ। अच्छा, फिर जो क्वाड्रेंट है वो चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो होता है नेगेटिव, यानी कि कोस
π/2 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। मीन्स साइन माइनस साइन, ये थीटा अगर इसको थीटा कह दे तो ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस π/2, यानी कि माइनस माइनस इस फार्मूले की वजह से लगी, एक माइनस यहां से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, ये बन गया y1। तो अब इस y1 को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि ये कोस में कन्वर्ट कर चुके हैं हम। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, एंगल ऐसे का ऐसा। अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन तो ए हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ए मतलब बाहर आ जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। बी और π/2 दोनों के दोनों कांस्टेंट है, प्लस जीरो आ जाएगा। तो ए पहले से पढ़ा था तो ये माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, फिर से इसको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और π/2 प्लस π/2 यानी कि 2π/2। तो y2 मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस 2π/2। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा हमें y3, जो कि होगा माइनस a3 कोस का हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2π/2। फिर से इसको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस में कन्वर्ट करते ही ये मिल हो जाएगा हमारे पास a3 इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस 3π/2, यानी कि y3, ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। y3 कौन बन जाएगा, a3 इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस 3π/2। इसी तरह से y1 कौन मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा हमें थर्ड टाइम डेरिवेटिव का, तो a3 n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर n इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस 3π/2, यानी कि n डेरिवेटिव n π/2। अगर y फंक्शन कोस ए एक्स प्लस बी के बराबर है तो जो उसका nth डेरिवेटिव वो हो जाएगा a की पावर n इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2। एग्जाम्पल नंबर 3 ऐसा ही तो कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि कोस का डिफरेंशिएशन nth डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा कोस x, यानी कि एंगल वैसे का वैसा, प्लस n π/2, एंगल ऐसे का ऐसा है कोस ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2, और साथ में जो ये x के मल्टीप्लाई में है उसकी पावर में n आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कोस x प्लस n π/2, और कोस के साथ में था, कोस के मल्टीपल में था 1 की पावर n, तो वो 1 ही होता है। माइनस कोस 3x, यानी कि कोस के मल्टीपल में जो एंगल है वो 3 है, 3 की पावर n इंटू कोस 3x प्लस n π/2, तो yn हमारा इसके बराबर आ गया। इसी के साथ अब हम एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 4 है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स हमें पता है, एक फार्मूला से हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इस 4 साइन क्यूब एक्स जो कि नेगेटिव था, इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ गई। साइन क्यूब एक्स को हम मान लेते हैं ये y के बराबर है, तो y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, बट साइन क्यूब एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x के बराबर है, जो कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू साइन 3x। तो yn की वैल्यू निकाल लेते हैं। yn की वैल्यू निकालने के लिए हम एक और फार्मूला पढ़ते हैं कि nth डेरिवेटिव निकालना हमें साइन ए एक्स प्लस बी का। सबसे पहले y को मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी के बराबर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट तो y1 मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ए एक्स प्लस बी, और इस एंगल का करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, x का 1 होता है, b का 0 हो जाएगा, यानी कि y1 क्या होगा, a इंटू कोस ए एक्स प्लस बी।
कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाय 2 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा a इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए स्केयर इंटू साइन का हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, सेम एंगल है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में कन्वर्ट करते ही पाई बाई 2 फिर से ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्केयर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2, वाई 2 आ गया। फिर y2 से हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोबारा से, y3 मिल जाएगा, y2 जो है वो मिल जाएगा हमें y3, y3 जो है वो मिलेगा हमें a3 इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2, साइन में कन्वर्ट करेंगे तो a क्यूब इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होता होता हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि मिलेगी हमें yn की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, थर्ड डेरिवेटिव में थी a3 तो n डेरिवेटिव में हो जाएगी an इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2, ये yn की वैल्यू हो जाएगी, जबकि y जो फंक्शन था हमारे पास वो साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू है। अब हम यहां से चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन था हमारा साइन की फॉर्म में कि साइन क्यूब एक्स, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया था कि साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू साइन 3x, 3 साइन एक्स इंटू 3 साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू साइन 3x, तो 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा वाई एन में, 1/4 इंटू 3 कांस्टेंट था और साइन एक्स का nth डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस n पाई बाई 2 साथ में ऐड हो जाएगा माइनस। अच्छा, जब x का मल्टीपल होता है तो इस जो ये कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट, इसकी पावर n हो जाती है, माइनस 1/4 इंटू 3 रेज टू द पावर n इंटू साइन 3x प्लस n पाई बाई 2। ये एग्जाम्पल 4th हो गया हमारा। एग्जाम्पल 5th की तरफ चलते हैं हम। एग्जाम्पल 5th एक आसान एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना होता है इस तरह से। एग्जाम्पल 5th कहता है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को फंक्शन y ट्रीट कर लेते हैं हम। मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। यहां से साइन की जो पावर है वो भी 2 है, वो 2 है, और कोस की पावर 3 है, तो एक पावर को हम अलग कर लेते हैं। तो यहां से हमें मिल गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है तो इस पावर को ब्रैकेट के बाहर ले जाते हैं। ये हमें मिल गया y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स का स्क्वायर इंटू कोस एक्स। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि सारे की पावर में 2 है, और 2 की पावर 2 से ही इसको डिवाइड कर देते हैं। तो y क्या मिल गया हमें, 1/2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स द होल स्क्वायर इंटू कोस एक्स। अब ये एक फार्मूला बन गया है 2 साइन एक्स कोस एक्स, जो कि साइन स्क्वायर 2x होता है। स्क्वायर था तो स्क्वायर भी इसके ऊपर लग गया, यानी कि साइन स्क्वायर x जो है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता है साइन 2x। इसका स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी, तो ये साइन स्क्वायर 2x हो गया इंटू कोस एक्स, और ये 1/4 हो गया, यानी कि y कौन बन गया हमारे पास,
y इज इक्वल टू 1/4 इंटू साइन स्क्वायर 2x इंटू कोस एक्स। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1 माइनस कोस 2 थीटा। जो ये थीटा है इसका डबल हो जाता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला यहां यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2 इंटू कोस एक्स, और 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ये बन देगा 1/8 इंटू कोस एक्स माइनस 1/8 इंटू, जब ये कोस इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कोस एक्स हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा कोस एक्स कोस 4x इंटू कोस एक्स। ये दोबारा से एक फार्मूला बन गया हमारे पास, कौन सा, 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इस फार्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हमें यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 कोस 4x इंटू कोस एक्स। तो y क्या हो जाएगा 1/8 इंटू कोस एक्स माइनस 1/16 2 इंटू 8 16 इंटू 2 कोस 4x इंटू कोस एक्स, यानी कि ये फार्मूला यूज कर लेंगे, यानी कि कोस 4x प्लस एक्स यानी कि कोस 5x प्लस कोस 4x माइनस एक्स यानी कि कोस 3x। तो फार्मूला जो y फंक्शन था ओवरऑल हमें मिला 1/8 इंटू कोस एक्स माइनस 1/16 इंटू कोस 5x प्लस कोस 3x। ये फार्मूला फिर से yn वाला फार्मूला यूज कर लेंगे हम कोस की फॉर्म वाला, तो ये मिल जाएगा हमें 1/8 इंटू कोस एक्स का नेट डेरिवेटिव प्लस n π/2 ऐड करना होता है। अगर इसकी पावर में जो x है इसका कोफिशिएंट होता है उसकी पावर में n लगाना होता है, और इसके साथ n π/2 ऐड करना होता है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले अभी सीखा था। अच्छा, माइनस 1/16 5 की पावर n इंटू कोस एक्स प्लस n π/2 और माइनस 1/16 इंटू 3 की पावर n इंटू कोस 3x प्लस n π/2। तो ये yn फंक्शन मिल गया हमें। ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। इसके बाद के जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।